नमस्कार दोस्तों, सीज फायर की न्यूज आपको मिल गई होगी, जिसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ने घोषणा कर दी। ठीक है, सबको पता है, लेकिन इसमें किस देश ने मध्यस्थता की है, आप नाम जानकर चौंक जाओगे। पूरी टाइमलाइन बताऊंगा कि सीज फायर से पहले क्या घटा और सीज फायर के बाद क्या स्थिति है और क्या कुछ अभी घट रहा है। यहां पर ईरान ने, आपको पता ही होगा कि ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, नतांज, फोर्डो और इस्फान, यहां पर अमेरिका ने एक मिशन चलाकर, यहां पर मिडनाइट हैमर करके, यहां पर अमेरिका ने ईरान के 3 जो न्यूक्लियर प्लांट हैं उन पर हमला कर दिया, उन्हें पूरी तरीके से यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद ईरान ने कहा कि हम इस चीज का बदला लेंगे। ईरान इस चीज की तैयारी कर भी रहा था। कहा भी जा रहा था कि 48-36 घंटे के बीच ईरान हमला कर सकता है अमेरिका के बेस वगैरह पर, और ईरान ने वही किया। ईरान ने कतर में अमेरिकी जो मिलिट्री फैसिलिटी है वहां पर अटैक कर दिया। 19 मिसाइलें दागी ईरान की तरफ से, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसमें से 18 को तो ही हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें से एक मिसाइल जो है कतर में जाकर फूट जाती है। यानी कि ईरान ने सबसे पहले जो कहा था कि हम अमेरिका को इस चीज का जवाब देंगे, ईरान ने दिया। इस टाइमलाइन में हुआ क्या, सबसे पहले अमेरिका आया, 3 न्यूक्लियर साइट्स तबाह की, ईरान ने कहा हम बदला लेंगे, ईरान ने बदला ले लिया। अब उसी रात ट्रंप का ट्वीट आता है, इन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, सबको बधाई दी, और इन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल कंप्लीट टोटल सीज फायर के लिए यहां पर मान गए हैं। और इन्होंने कहा, इन्होंने दोनों देशों को यहां पर बधाई दी और कहा कि जो दोनों देश हैं बढ़िया स्टेमिना करे, इंटेलिजेंस का उपयोग करके जो 12 दिन से जो युद्ध चल रहा था उसको यहां पर समाप्त कर दिया, नहीं तो ये युद्ध कई सालों तक चल सकता था और जो मिडिल ईस्ट है इसको पूरी तरीके से खत्म, डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नेवर विल, कभी ऐसा होगा भी नहीं। गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड गॉड ब्लेस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि सभी को इन्होंने गॉड ब्लेस बोल दिया यहां पर। इस तरीके से इनका ट्वीट आता है। अब सबसे बड़ी बात यही थी कि ये जो घटनाक्रम घटा है इसमें कौन सा देश, इन दोनों देश ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता के लिए आया, तो वो कतर था। यानी कि रात में जो कतर पर 19 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई थी, वही कतर ईरान को तैयार करता है सीज फायर के लिए। ट्रंप से दोनों की बात होती है, यानी कि कतर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो अभी तक नाम सामने आ रहा है वो कतर का आ रहा है कि कतर ने मध्यस्थता कराई है इन दोनों के बीच। यहां पर ईरान ने शुरुआत में जो सीज फायर है उसे यहां पर मानने से मना ही कर दिया। सीज फायर हुआ, सीज फायर मानने से मना कर दी। एक चीज आपने देखी होगी कि ईरान ने कहा कि हम हमला करेंगे, यानी कि ईरान के पास इतनी शक्ति नहीं है कि अमेरिका की जाकर, अमेरिकी जो भूमि है, अमेरिका की जो सरजमी है उस पर ईरान के पास इतने वेपन है ही नहीं एडवांस कि ईरान वहां पर जाकर हमला कर दे। यानी कि ईरान इतना एडवांस है ही नहीं। ईरान ने जो टारगेट किया वो कतर को किया, जो पास में ही था, 600-700 किलोमीटर दूर है ईरान से, वहां पर ईरान ने हमला किया। यानी कि अमेरिका की लैंड तक पहुंचना ईरान के लिए इम्पॉसिबल है। और यही चीज शायद कतर ने कही भी होगी कि अमेरिका के साथ उलझना, हो सकता है कि आने वाला समय ईरान के लिए बहुत बुरा हो जाए। शुरुआत में हुआ क्या, ईरान ने ये सीज फायर मानने से यहां पर मना कर दिया कि सीज फायर की ईरान ने अपनी तरफ से ही कंडीशन रख दी। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल रुकेगा तो हम रुकेंगे, नहीं तो हम नहीं रुकने वाले। और एक कहकर जो ईरान के विदेश मंत्री, इन्होंने ऐसा कहा और उसके बाद ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, 6 बार। यानी कि जो सीज फायर की घोषणा हुई उसके बाद ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इजराइल रुकेगा उसके बाद हम रुकेंगे, पहले हम नहीं रुकेंगे। क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि पहले ईरान रुकेगा, उसके 6 घंटे 12 घंटे उसके बाद इजराइल यहां पर रुक जाएगा, उसके बाद फिर टोटल सीज फायर हो जाएगा। ईरान ने कहा पहले इजराइल रुकेगा उसके बाद हम रुकेंगे, और एक कहकर उसके बाद 6 बार लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। सुबह से शुरू हुआ, 9 बजे तक ये चलता रहा। यानी कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार ये बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान की तरफ से हमला किया जाता रहा। और कुछ इस तरीके से एक इजराइल का एक शहर है बीरशेबा, शहर में जाकर एक मिसाइल जाकर गिरती है, और इस तरीके से यहाँ पर क्षति जो पहुंची है वो तस्वीरों में आप देख सकते हो। इसमें कई जगह बताया जा रहा है 4 लोग, कई जगह बताया जा रहा है 7 लोग इस तरीके से इस हमले में मारे गए, और 20 लोग घायल यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इजराइल ने यहाँ पर
कहा कि हमने जो ईरान ने जो सुबह बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, हमने वो मिसाइल लॉन्चर था उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया हवाई हमले के थ्रू। इजराइल की तरफ से भी यानी कि सीज फायर की घोषणा हो गई और दोनों देश अभी भी लड़ रहे हैं। जैसे आपको याद ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने की, उसके बाद दोनों देश सीज फायर के लिए माने, उसके बाद कुछ ड्रोन, सर्वेलांस ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आते रहे थे। तो इस तरीके की यहाँ पर भी बताया जा रहा था कि यहाँ पर भी होता रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमले बड़े हो रहे थे। जो पाकिस्तान और भारत के बीच में देखा था तो वहां पर जो सर्वेलांस ड्रोन आ रहे थे और यहाँ पर जो है मिसाइलें दागी जा रही थी। उसके बाद ट्रंप का एक और ट्वीट आता कि सीज फायर अब हो गया है और दोनों देश इसको वॉयलेट ना करें, प्लीज डू नॉट वॉयलेट। इस तरीके से इन्होंने एक ट्वीट और कर दिया कि अब सीज फायर हो गया है। सीज फायर, ट्रंप ने कहा कि अब सीज फायर हो गया है, अब कोई वॉयलेट नहीं करेगा इसको। ईरान ने कहा कि ईरान ने भी मान लिया, इजराइल ने भी मान लिया और ईरान ने कहा कि जो लास्ट हमला है, जो लास्ट अटैक है वो हमने किया है। यानी कि ईरान ने अपने आप को पूरी तरीके से इस वॉर में संतुष्ट कर लिया कि हम पर जो हमला हुआ था आखिरी हमला हमने किया है। ईरान ने इस तरीके से अपने आप को बताया कि हमने मल्टीपल मिसाइल इजराइल पर यहां पर दाग दी और उसके बाद जो आखिरी हमला था वो हमारा ही था। पहले इजराइल रुका, उसके बाद हमने अपना आखिरी मिसाइलों का जत्था भेजकर उसके बाद हम रुके। इस तरीके से ईरान अपनी तरफ से अपने आप को पूरा संतुष्ट यहां पर कर रहा है। और ईरान की तरफ से जो आप देखोगे कि ईरान वास्तव में इस जंग में नहीं झुका। आप देखो कि अमेरिका ने किस तरीके से ईरान में तबाही मचाई, ईरान में बहुत बुरी तबाही मचाई है अमेरिका ने, और कूट पीट के उसके बाद टेबल पर बुला लिया कि नेगोशिएशन। और आने वाले समय में देखना, ट्रंप का उद्देश्य था ही नहीं कि युद्ध बढ़े, ट्रंप का उद्देश्य था कि ईरान को सिर्फ अपने साइड लाना, जो पहले का ईरान था उस तरीके का बनाना। और ईरान अब इसके लिए मानेगा भी, क्योंकि सीज फायर के लिए मान गया। इसका मतलब समझ लो आप कि ईरान नेगोशिएशन टेबल पर आने वाला और ईरान डील करने वाला है। अमेरिका की पूरी नजर है ईरान पर, ईरान के तेल, ईरान के जो संसाधन है उन पर अमेरिका की पूरी नजर है और अमेरिका आएगा, क्योंकि अमेरिका की बेस पर हमला हुआ है और अमेरिका सीज फायर करा रहा है। आप सोच सकते हो कि अमेरिका को डील चाहिए, अमेरिका को नहीं चाहिए युद्ध। अमेरिका को सिर्फ पैसे से मतलब है कि उसका व्यापार कहाँ है, उसका ट्रेड कहाँ है, उसका पूरा मकसद इसी चीज पर टिका हुआ है। जो ट्रंप है वो पूरा विदेशी व्यापारी आदमी है। वो इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर ऐलान कर दिया कि सीज फायर का हम भी इस हमले को रोक दिया। इन्होंने कहा कि जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया। यहाँ पर मकसद क्या था, यहाँ पर यही था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना। जो फोर्डो में जो 60% जो इनरिच जो यूरेनियम है उसको यहाँ पर अमेरिका के द्वारा तबाह किया हो। सच पता क्या है, अमेरिका ने जो हमला किया था ईरान पर वो बताकर किया था कि हम तुम पर हमला कर रहे हैं। ईरान ने जो फोर्डो में जो भी 60% जो एनरिच यूरेनियम था उसे निकाल लिया था पहले। तो ईरान का यहाँ कुछ तबाह नहीं हुआ है। जो बताया जा रहा है दुनिया को कि हमने ईरान का जो न्यूक्लियर जो पूरा प्रोग्राम है उसको तबाह कर दिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ईरान ने अपना पूरा सामान वहां से निकाल लिया, कुछ नहीं था वहां पर, तो खाली पड़ा था। यहाँ पर अमेरिका ने जाकर बम गोले बरसा दिए, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमने जो प्रोग्राम है उसको तबाह कर दिया। अमेरिका का पूरा जो मकसद है वो है ईरान के साथ डील करना। अगर पूरी तरीके से तबाह कर देता तो ये डील नहीं हो पाती और ईरान में घुसना मुश्किल हो जाता। अमेरिका का मकसद है ये डील करना और अमेरिका का पूरा फोकस इसी डील पर है। और अब जो 60% जो यूरेनियम है इससे न्यूक्लियर वेपन बन सकता है। ये ईरान ने कहां पर छुपा कर रखा है किसी को भी पता नहीं है। किसी के पास इस बात की अभी तक जानकारी नहीं है कि ईरान ने कहां पर शिफ्ट किया है। उसके बाद जो सीज फायर हुआ उसके बाद यूरोप का शेयर मार्केट उछाल मार गया। आप भारत का भी शेयर मार्केट देखो कि ग्रीन रखा है आज। तो देख रहे हो युद्ध का कितना बड़ा जो असर है, वो सीधा सीधा जो देश की जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उस पर असर डालता है। कहीं पर भी युद्ध चल रहा हो उसमें गिरावट आती है और युद्ध जैसे ही सीज फायर हुआ आप स्टॉक मार्केट देख लो उछाल मार गए। 5% जो क्रूड ऑयल है उसमें गिरावट आ गई है, 10% बढ़ा था, 5% सीज फायर के ऐलान के बाद ही उस चीज में यहाँ पर गिरावट आ गई। ये सब युद्ध के परिणाम है। युद्ध जैसे ही भड़कता है, जैसे ही मार्केट क्रैश करने लगता है और जैसे ही युद्ध शांत होता है उसके बाद मार्केट अपनी उसी रूटीन पर आ जाता है। यहाँ पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है इन्होंने अपनी तरफ से बोला कि जो सोशल मीडिया इन्होंने एक्स पर अपनी तरफ से जानकारी दी कि ईरानी लोगों ने दिखा दिया कि उन्होंने तानाशाह की धमकियों का कोई डर नहीं है और ईरानी लोग कभी सरेंडर नहीं करेंगे। और ये बात सत्य भी है कि ईरान ने यहाँ पर सरेंडर नहीं किया है। हालांकि ईरान को
डील के लिए मना लिया गया है और देखना आने वाले समय में ईरान डील वाली टेबल पर आपको बैठा मिलेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम रहा 2 महीने में ट्रंप की। ये आप देख सकते हो कि ट्रंप का एक घटनाक्रम है पूरा। 27 अप्रैल को इन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर कराएंगे। हालांकि इसमें पैंच क्या फंसा रूस यूक्रेन वाले में, यूक्रेन को तो आप तैयार कर लोगे कि सीज फायर, हाँ चलो ठीक है, रूस को कैसे तैयार करोगे कि अटैक तो रूस ही कर रहा है ना। और यहाँ पर केस में क्या था, इजराइल और ईरान वाले में यहाँ पर दोनों ही अटैक कर रहे थे, यानी कि ईरान शुरू से ही कह रहा था कि इजराइल रुक जाए हम भी रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है इजराइल वाले केस में, यूक्रेन वाले केस में। यहाँ पर यूक्रेन रुक भी जाएगा तो रूस थोड़ी रुकेगा, तो यहाँ पर इनका दाल गली नहीं। उसका इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जो दावे किए, भारत कई बार इन्हें मुंह की दिखा चुका है कि भाई तुमने नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एक क्रेडिट लेते रहे हैं। कांगो रवाड़ा के बीच सीज फायर होगा, इस तरीके से ईरान इजराइल के बीच इन्होंने ये 2 महीने में इन्होंने 4 सीज फायर, यानी कि पूरी नोबेल पुरस्कार की लिस्ट ये अपनी बढ़ाते जा रहे हैं कि अब नोबेल पुरस्कार हम कितने भी युद्ध रुकवा लें हमें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। इस तरीके से इनके बयानबाजी आते हैं और देखना होगा अभी इस घटना के बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है या नहीं मिलता। ये कुछ अपडेट थी सीज फायर को लेकर। वैसे ही कोई न्यू अपडेट आती रहेंगी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।